नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य प्रसाद फाटक केशव आयुर्वेदिक क्लिनिक पुणे से बात कर रहा हूँ। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? यदि नहीं किया है तो आप कर दीजिए। मेरे वीडियोस देखे हैं, नहीं देखे हैं तो पिछले भी सब देख लीजिए। बहुत सारे रिपोर्ट्स मेरे पास आए हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग सराहना दे रहे हैं और इसका फ़ायदा भी हो रहा है। क्योंकि जो आयुर्वेद है आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है। हम तो व्यवसाय करते हैं, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए व्यवसाय करते हैं। ये कभी मन में नहीं आता है कि अमुक डिसीज बढ़ जाए और हमें पेशेंट्स मिल जाए। ऐसा तो नहीं होता। जब पेशेंट्स बनते हैं तो वो हमारे पास आए और ठीक हो जाए, ये सोचते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये डिसीज़ बढ़ जाए, कोरोना बढ़ जाए और हमारा पैसा बने। ये तो कोई डॉक्टर भी नहीं सोचता है। मैं तो कभी भी इस प्रकार से नहीं सोचा हूँ। एक आपको किस्सा बताता हूँ। एक बार रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और रामकृष्ण जी के कुछ विद्यार्थियों से, शिष्यों से बात कर रही थी। तो बोलते बोलते विषय आ गया कि सब सुखी हो जाएं और सब निरामय हो जाए। ये तो आप जानते हैं, सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। ये तो मेरा भी मोटो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः मानव जागरण मंच और सर्वे भवन्तु निरामया। ये आयुर्वेद दोनों तरफ से कार्य चालू है, ये तो आप जानते हैं। तो इस वैदिक ऋचा पे बात चल रही थी। तो माता जी ने कहा ये बहुत अच्छी बात है और सर्व लोग निरामय होने चाहिए। तो एक शिष्य ने बाद में कहा, माता जी आपने ये तो कह दिया, लेकिन ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनका क्या होगा यदि सब निरामय हो जाएंगे? तो माता जी ने बोला कि ये कोई और व्यवसाय ढूंढ लेंगे, लेकिन सब निरामय हो जाने चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो सोच है, तो मेरे मन में कभी नहीं आया कि रोग बढ़े और मेरा व्यवसाय चले, नहीं। तो थोड़ा ज़्यादा ही बोल लिया। अभी मुख्य मुद्दे पे आते हैं। तो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद का जो परिणाम है, आयुर्वेद दवा का, वो स्लो हो जाता है। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है। लेकिन अभी मैं गत 30-32 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे अनेक विध पेशेंट्स हैं, वो भी बता देंगे कि ये जो लोगों का जो मानना है वो उतना सही नहीं है, वो गलती से कम नहीं है। हाँ, यदि आप क्रॉनिक डिसीज़ के लिए आयुर्वेद के पास आओगे, समय तो लग जाएगा, ये तो सीधी सी बात है। यदि क्रॉनिक डिसीज़ लेकर आप एलोपैथी के पास जाओगे तो क्या जल्दी से थोड़ी ही ना होने वाला है। वहाँ पर भी तो समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है कभी कभी। तो ये क्रॉनिक डिसीजेस है, जैसे अमवात है, रूमेटिक आर्थराइटिस है, या तो गाउट है जिसमें रक्तपित्त कहते हैं हम लोग, वात रक्त कहते हैं, रक्तपित्त है। ऐसे बहुत सारे व्याधि है जो क्रॉनिक डिसीज है। और ये क्रॉनिक डिसीज के लिए हो ये आयुर्वेद हो दवा, या हो ये एलोपैथिक हो दवा, समय तो लगता ही है। हम चाहते हैं कि स्पीड से रिकवरी हो, लेकिन उसका कोई दूसरा दुष्परिणाम ना हो। यदि आप स्पीडी रिकवरी के लिए पेन किलर लेते हो, ठीक है, एक आध बार ले लिया कोई बात नहीं, कभी कभार लिया कोई बात नहीं। लेकिन ये जो हर रोज की यदि आपको आदत पड़ जाती है तो किडनी फेल हो सकती है और भी कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई योग समेत यो ना कोपयत हम चाहते हैं, जिस प्रकार की दवा लेके और कोई कोपन ना हो। आपको बहुत फास्ट रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन बाद में तकलीफ होती है। उस प्रकार का जो टैबलेट है वो लेना सही है क्या? आयुर्वेद कहता नहीं है। जिससे शमन हो, ठीक हो जाए, लेकिन कोई कोप ना हो, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा तो भी चलेगा। तो ये है। तो हमारी दवा से बहुत फास्ट हुआ है। अब फीवर्स का देखो, मेरे पास जब बहुत ज़ोर से चिकनगुनिया और डेंगू चल रहा था तो मिस्टर बी आए और बी जी ने कहा कि मेरे पूरे शरीर पे, बदन पे लाल धब्बे हो गए हैं और मुझे बुखार भी आ गया है।
तो ये डेंगू का लक्षण था, तो मैंने उनको दवाई दी। उन्होंने कोई एलोपैथी की ट्रीटमेंट नहीं ली थी, ना लेने वाले थे, क्योंकि मेरे रेगुलर पेशेंट है वो। तो उनको 1 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिल गया, डेंगू था। तो इस प्रकार से ये आयुर्वेद का भी फास्ट रिजल्ट होता है। मेरे मिसेस बी भी है, वो पूरा फैमिली मेरा पेशेंट है। तो मिसेस बी भी है, कहती है कि मेरा रजो काल में मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, पूरा सर दर्द हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, लेकिन मुझे 1 पूड़ी के अंदर ही ठीक लगा। और मिसेस वी ने तो आप मेरा कमेंट देख लीजिए ब्लॉग पे या फेसबुक पेज पे, कहीं तो भी मिल जाएगा आपको। उन्होंने तो खुद कह दिया कि मैं डॉक्टर फाटक से लेती रहती हूँ। खुद कह दिया मतलब ऐसे खुद कहने वाले बहुत सारे पेशेंट हैं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे कह दिया, ये इसलिए मैंने उनका उदाहरण और एक उदाहरण दिया है। तो वो तो कहती है मैं आयुर्वेद से लेती हूँ हर बार, और उनकी फैमिली मेरे पेशेंट है, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से फास्ट रिजल्ट आ जाता है। उन्होंने कोरोना के बाद बारे में लिखा था उनका, तो कोरोना भी पूरा ठीक हो गया। तो इस प्रकार से बहुत फास्ट रिजल्ट्स आयुर्वेद के भी होते हैं। कभी कभी पाइल्स का पेन होता है पेशेंट्स को बहुत सारा, क्या करेगा पेन किलर खा के पाइल्स में? तो पाइल्स में 1 या 2 पुड़ी में पेन खलास हो जाता है, 1 या 2 पुड़ी में, और पूरा पाइल्स खत्म होते तो समय लग सकता है, क्योंकि पाइल्स तो एक सर्जरी करने की जिसमें आपको सलाह मिलती है, बहुत सारी सर्जरी बहुत फास्ट कर भी देते हैं डॉक्टर लोग, चलो आओ सर्जरी करा दो। तो पाइल्स के पेशेंट्स हैं जिसमें हमारा आयुर्वेद का रिजल्ट मिलता है, 100% मिल जाता है, सर्जरी नहीं करना पड़ता, लेकिन समय लग सकता है, वो भी क्रॉनिक हो जाएगा ना, वो सर्जरी वाला है। आयुर्वेद में भी पाइल्स के लिए सर्जरी भी बोल दी है, लेकिन आयुर्वेद कहता है जितना हो सके सर्जरी मत करो, पीछे बताया था मैंने आपको। तो लेकिन 1-2 पुड़ियों के अंदर पेन खत्म हो जाता है। तीसरी बात, ये जोड़ों का दर्द है, पुड़ी से यदि फास्ट रिलीफ नहीं आता है तो आयुर्वेद के पास और भी साधन है, और वो साधन है स्नेहन, स्वेदन, मर्दन, मसाज। तो ये सब आयुर्वेद के हैं। तो जिसको ज़रूरत है उसे पूड़ी से काम नहीं चलता है, पैकेट से, पाउडर से काम नहीं चलता है। उनके लिए हमने क्या प्रावधान किया है? हमने एक प्रावधान किया है कि भैया स्नेहन करो, तेल लगाओ, सेको। हाँ, जो मैंने थोड़ी देर के पहले बोला था कि सैकड़ों पेन किलर्स खाने के कारण जिन लोगों का किडनी खराब होने का संभव है, किसी का भी है, किसका होगा किसका नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हो संभव तो है, एलोपैथी साइंस वाले भी बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों ने पूड़ी खा के यदि उनको उतना फास्ट रिजल्ट नहीं आता है तो स्नेहन, स्वेदन, मसाज का फ़ायदा लेना चाहिए। कभी तो अग्निकर्म भी कर लेते हैं हम लोग, ज़रूरत पड़ी तो। मैं तो बहुत कम करता हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे समय में तेलों के भी बहुत प्रकार है। सादा तेल भी काम कर जाता है, कभी कभी तेल से काम नहीं चलेगा और कुछ चलेगा। डॉक्टर डिसाइड करेगा, मैं डिसाइड करूँगा, आप नहीं करेंगे। लेकिन ये भी मार्ग है, बार बार पेन किलर खाने से ये अच्छा है। तो इस प्रकार से मैंने कुछ उदाहरण दे दिए। फास्ट रिजल्ट्स, वेरी फास्ट रिजल्ट्स। फीवर है, फास्ट रिजल्ट। इन्फेक्शन, फीवर है, फास्ट रिजल्ट। इनको यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया, कुछ बर्निंग वगैरह हो रहा यूरिन के अंदर, बहुत फास्ट रिजल्ट्स। खुद मेरे लड़के का हो गया था। हम लोग तो यहाँ थे भी नहीं, पुणे में थे भी नहीं, हम वाडेश्वर के यहाँ थे। मतलब ये वाडेश्वर इडली वाला नहीं, वाडेश्वर उधर जो है हमारा कुल दैवत है, तो वाडेश्वर के पास थे। तो मेरे बेटे को यूरिन का प्रॉब्लम हो गया था, तो तुरंत उसको नीरा पिलाई। तो जो बार बार तकलीफ, छोटा सा था, बार बार तकलीफ के कारण हैरान था, चंद मिनटों में उसका यूरिन का पूरा ट्रबल निकल गया। तो ये फास्ट रिजल्ट होता है आयुर्वेद में। अच्छा
दवा देने का ज़रूरत है, अच्छा काम करने का ज़रूरत है, आप करो, अनुभव लो और फिर बताओ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, तभी चलेगा आयुर्वेद का जादू सबके लिए। आपके जो नज़दीकी लोग हैं उनके लिए तो भी अच्छा होना चाहिए ना, आपको तो फ़ायदा हो जाएगा। आपने सुना है जिनको नहीं है तुम्हारे मेरे सामने, जो नहीं है उनको भी मेरे सामने लेके आओ, या तो मेरे को उनके सामने लेके जाओ, है ठीक है। चलो